हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीआरपीएफ की तरफ से एक नई भर्ती के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से निकाला गया है। सीआरपीएफ में ऑफलाइन और एडवर्टाइजमेंट है। इसमें ऑफलाइन ही भर्ती है, ऑफलाइन ही आपको यहाँ पे फॉर्म भी डालना पड़ेगा। कैसे डालना है और एक कैंडिडेट कौन कौन भर सकते हैं ये भी यहाँ पे दिया है। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की बात की जाए तो वैकेंसी 322 यहाँ पे नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गैजेटेड हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए दिया गया है। ये मिनिस्ट्रियल का नहीं है बल्कि जनरल ड्यूटी के लिए है। जनरल ड्यूटी यानी जीडी में जो हेड कांस्टेबल होते हैं, कांस्टेबल के बाद जिनका पद होता है हेड कांस्टेबल, जीडी का यहाँ पे भर्ती है। किसके लिए है तो स्पोर्ट्स कोटा के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए है। अब आपको देखना है कि आप कौन कौन से स्पोर्ट्स का यहाँ पे रखा गया है, वो भी आप देख लीजिए। ये 2022 का भर्ती है, जो कि आप लोग साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पे काफ़ी लंबा लिस्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट में भर्ती के बारे में बोला है कि 322 है टोटल वैकेंसी। और यहाँ पे वैकेंसी को डिवाइड किया गया है मेन और वुमेन, यानी इसमें मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही भर सकते हैं। पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे। फर्स्ट में है गेम का नाम है आर्चरी। आर्चरी एक गेम है जिसमें रिकर्व और कंपाउंड और इंडियन राउंड होता है, जिसमें टोटल वुमेन में 4 है और मेन में है 2 वैकेंसी। ऐसे करके डिवाइड किया गया है। उसके बाद है एथलीट्स। एथलीट्स में जो 100 मीटर का रनिंग करता है। उसके बाद है 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500, 5000, 10,000, 110 110 मीटर हार्डल्स करता है। 400 मीटर हार्डल्स होता है। उसके बाद 3000 मीटर स्टील पेल्स केस होता है। हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह जितने भी जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनका टोटल 42 वैकेंसी है। फीमेल मेल वगैरह सबका दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग ध्यान से इसे देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो सभी का यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद बैडमिंटन में ओपन कैटेगरी होता है, सिंगल डबल होता है, सभी का डिवाइड किया गया। उसके बाद है बास्केट बॉल का है। बॉडी बिल्डिंग का भी यहाँ पे दिया है, जैसे कि आप 55 केजी बॉडी बिल्डिंग में 55 केजी में है। 60 केजी कैटेगरी एक होता है वज़न का, उसके हिसाब से भर्ती को डिवाइड किया गया है। उसके बाद है इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है टोटल 14 पोस्ट। उसके बाद है बॉक्सिंग में टोटल यहाँ पे इसमें भी वेट के हिसाब से होता है। 44 से 46 है, 46 से 48, इसी तरह टोटल 81 केजी तक का है। और 14 और 3 वैकेंसी, यानी 14 मेल में और फीमेल में 3 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद है फुटबॉल में भी भर्ती रखा है। जैसे गोलकीपर के लिए 1 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए। डिफेंडर के लिए 1 यहाँ पे, तो यानी 4 है मेल के लिए और 3 है फीमेल के लिए। फिर है मिड फील्डर के लिए है, फॉरवर्ड के लिए, सभी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जिम्नास्टिक ऑलराउंडर में जिम्नास्टिक भी जो होते हैं उसे 9 वैकेंसी रखा गया है मेन कैंडिडेट के लिए, इसमें फीमेल का नहीं है। उसके बाद है हैंडबॉल के लिए है, हॉकी के लिए, जूडो के लिए है, सभी का यहाँ पे डिवाइड किया है। आप लोग ध्यान से इसे देख सकते हैं। बड़ा सा पीडीएफ है। कबड्डी है, कराटे है, उसके बाद शूटिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। स्विमिंग में भी आप लोग अपना 400 मीटर, 1500 मीटर, 800 सभी का यहाँ पे दिया है। अपना हिसाब से देखेंगे, अगर फिट बैठे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है वाटर पोलो का है, त्रिथ्रोन का है, टिकयोंडो, ये सब कैसा नाम है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद है वॉलीबॉल है, वाटर स्पोर्ट्स है, वेट लिफ्टिंग के लिए भी है, रेसलिंग के लिए फ्री स्टाइल रेसलिंग, ग्रेको रोमन के लिए है, यूसू के लिए, यानी लगभग बहुत सारे हैं। जिसमें टोटल 257 है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए टोटल 65 है, यानी पुरुष के लिए 257 और महिला के लिए 65 टोटल वैकेंसी है सभी कैटेगरी में। और सभी स्पोर्ट्स कैटेगरी के जितने भी वैकेंसी इसमें है। उसके बाद है यहाँ पे बताया कि रिवाइज 7th लेवल पे लेवल वगैरह बताया हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का, जो 25,500 से 81,100, HRA वगैरह अलाउंस सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। अब बात है कि इसमें एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन और एज वगैरह कितना रहने वाला है। तो यहाँ पे SSC GD में जो एज रहता है वही एज 18 से 30 साल है। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन, और इसमें है 10+2 लेवल, जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के लिए 10+2 होता है, तो 10+2 ही इसमें मांगा गया है। 10+2 और शुड नोट डेट ऑफ बर्थ नेम मेंशन इन मैट्रिकुलेशन, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। और आपका जो क्वालिफ़िकेशन है ये 31/12/2021 से पहले का जितने भी कैंडिडेट है उनको एलिजिबल किया जाएगा, बाकी लोग एलिजिबल नहीं है इसके बाद का अगर रहता है तो। उसके बाद है
इंडिविजुअल इवेंट नेशनल, नेशनल स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन बोला है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन मेरिट हु हैव वॉन एनी मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट इन नेशनल गेम्स, नेशनल चैम्पियनशिप बोथ जूनियर एंड सीनियर और एनी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स मीट। यानी आपके पास स्पोर्ट्स कैटेगरी से आपका नेशनल जूनियर लेवल हो चाहे सीनियर लेवल हो, चैम्पियन नेशनल या इंटरनेशनल जो भी हो, उसके सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ओलंपिक में भी गए हो तो ओलंपिक का भी होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स, ये सब जितने भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद टीम इवेंट भी होगा जैसे नेशनल पे, तो वो भी होने से चल जाएगा। इंडिविजुअल टीम इवेंट भी इंटरनेशनल में होगा तो वो भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे बोला गया है कि application in respect those sports person who are serving in any government semi department will be submitted along with no objection certificate। यानी जो सर्विस ऑलरेडी कर रहे हैं फौज में और स्पोर्ट्स कोटा से इस भर्ती को भी अप्लाई करना चाहते हैं तो नो ऑब्जेक्शन यानी NOC उनको देना पड़ेगा, ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, एनेक्सर बी के द्वारा। उसके बाद है यहाँ पे बोला है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट हु हैव रिक्वायर्ड सबमिट बॉन्ड reserve for minimum period of 3 years with the force and specific period from time to time. The concerned sports personnel shall give undertaking through bond of sum 1 lakh he have served force last 3 year। यानी 3 साल से ज़्यादा अगर सर्विस करते हैं तो आपको इतना पे नहीं करना पड़ेगा। अगर 3 साल से पहले आप छोड़ देते हो तो बॉन्ड के अनुसार 1 लाख रुपये आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एनेक्सर सी हो गया। फिर अपर एज रिलैक्सेशन, तो इसमें किसको मिलेगा, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी से है तो कैटेगरी विथ रिलैक्सेशन और मेटेरियल स्पोर्ट्स पर्सन। अगर अनरिजर्व से है तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा एज में, जैसे 18 से 23 है तो यहाँ पे 18 से 28 हो जाएगा। उसके बाद OBC में अगर आते हैं तो आप 5 साल प्लस 3 साल, यानी 3 साल तो OBC को दिया ही जाता है, प्लस में जो जनरल वाला होता है उसको भी ऐड करके आपको 8 साल दिया जाएगा। SC ST में टोटल 5 + 5 10 साल, यानी 5 साल एक्स्ट्रा है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। एक सर्विसमैन अनरिजर्व उनको 5 + 3 + 8 ईयर। इसी तरह सभी का यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। कश्मीर वगैरह से बिलोंग करते हैं जो गुजरात विक्टिम है उनको भी अलग से छूट दिया जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो और भी है, जैसे SC ST है, सर्टिफिकेट वगैरह आपको OBC नॉन क्रीमिलियर आपको देना पड़ेगा OBC के लिए। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन रोल ऑफ मेरिट, ये सब इसके हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका वो कंपटीशन किस तरह रहेगा, जैसे मार्क्स ऑफ गोल्ड मेडल, मार्क्स ऑफ सिल्वर मेडल, मार्क्स ऑफ ब्रॉन्ज मेडल, मार्क्स ऑफ पार्टिसिपेशन। तो ओलंपिक गेम समर विंटर, जो ओलंपिक में गेम होता है समर विंटर वगैरह जो होता है उसमें अगर आप गोल्ड मेडल लाए होंगे तो आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप सिल्वर मेडल लाए तो 96, अगर ब्रोंज लाए हों तो 92, अगर सिर्फ पार्टिसिपेट किए होंगे तो आपको 80 नंबर मिलेगा, हो गया। उसके बाद है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी इसी तरह नंबर डिवाइड किया गया, आप लोग देख लेंगे कि कौन सा गेम के लिए कितना नंबर आपको, कौन सा मेडल के लिए कितना नंबर दिया जाएगा, इसके भर ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद नेशनल चैम्पियनशिप के लिए अलग है, यूथ जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए अलग है। उसके बाद बोला है कि ट्रायल टेस्ट, इसमें ट्रायल टेस्ट होगा। ट्रायल ऑफ ऑल कैंडिडेट will be conducted by trial committee board of officers assist sports performance and suitability for CRPF central sports team। maximum marks allotted for trial test 50 marks। ट्रायल टेस्ट 50 नंबर का होगा जिसमें से आपको अटेंड करना पड़ेगा। डोप टेस्ट भी होगा। उसके बाद है अदर फॉर प्रेफरेंस वगैरह सब देख सकते हैं। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड कितना चाहिए, तो इसके लिए आपको मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए या फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। बाकी जो स्टेट यूटी वगैरह से बिलोंग करते हैं तो 162 सेंटीमीटर, ST को और फीमेल को 150, और यहाँ पे जो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं ST कैंडिडेट तो नॉर्थ ईस्ट तो 157, और ST को यहाँ पे 147.5 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट। यहाँ सबका हाइट बताया गया है कौन सा कैटेगरी में जो होगा उसके हिसाब से। उसके बाद चेस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए 80 से 85 जनरल और OBC SC ST को, और यहाँ पे 76 से 81 है जो ST कैंडिडेट है उनके लिए, और जो डोगरा मराठा जो गोरवाल से हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं उसको 78 से 83, और सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम से बिलोंग करते हैं उसको 77 से 82। इसमें सब स्टेट का नाम दिया हुआ है जिसका जिसका बिलोंग करता है।
उसके बाद वेट वगैरह दिया है, तो वेट आपका पीएसटी के समय ही आपको मापा जाएगा। ये सब दिया है। वेट कितना है, तो एवरेज वेट आपका फीमेल एवरेज बॉडी वेट इन किलोग्राम, डिफरेंट एज ग्रुप एंड हाइट। आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है, हाइट के हिसाब से ही आपका वेट मापा जाएगा। मेल के भी अलग से दिया है, चेक कर लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे ओनली प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ पीएसटी, ठीक है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह दिया हुआ है, आई साइट का सबका चेक कर लेंगे। लास्ट में यहाँ पे आपका दिया हुआ है जैसे कि हाइजीन वगैरह सबका दिया हुआ है, ठीक है। तो नीचे की तरफ आएंगे तो जैसे आर्चरी हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे कि इसमें अप्लाई करने के लिए 100 रुपीज़ का लगेगा। इसमें अप्लीकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इन सीआरपी अगेंस्ट, इतना करके आपको लिखना है इन्वेलप में। उसके बाद 30 दिन के अंदर में आपको सेंड करना है। जो नोटिफिकेशन है इसे 30 दिन, जो हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं उनको 45 दिन, एडवर्टाइजमेंट्स के दिन से ही आपको ये चालू कर देना है। उसके बाद ये सब जो एड्रेस दिखा है इसी एड्रेस पे, मतलब उस एड्रेस पे भेजना है। ये जो एड्रेस है इसको मतलब भेजना है। और बाकी यहाँ पे दिया है जैसे कि कौन सा कैटेगरी में आप जैसे आर्चरी एथलेटिक्स वेस्टली में करते हैं तो आपको इस एड्रेस में रिक्वायरमेंट सेंटर ये है। उसके बाद एप्लीकेशन सेंड करने का ये एड्रेस है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर ये दिया हुआ। उसी तरह यहाँ पे अगर बैडमिंटन, स्विमिंग और वाटर पोलो में अप्लाई करते हैं, शूटिंग में, तो जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ और ओबीसी और जनरल का, बाकी जितने भी है सभी का नहीं लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देख लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ट्रायल टेस्ट वगैरह होगा, उसमें मार्क्स भी दिए जाएंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स ट्रायल टेस्ट है, मेरिट लिस्ट वगैरह सब यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद है मेडिकल, नीचे की तरफ आएंगे तो फॉर्म दिया हुआ, जैसे कि लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे फॉर्म है जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मेल और फीमेल अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसमें आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है, इसको प्रिंट करवा के इसमें अपना पोस्ट कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करें इसमें लिखना पड़ेगा। आप मेन है या वुमेन है ये लिखना पड़ेगा। अपना फुल नेम इस बॉक्स में लिखना पड़ेगा, एक एक लेटर एक बॉक्स में। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, वेदर ओबीसी है अनडिजर्व है वो सब यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद नेशनलिटी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद रिलीजियन कौन सा, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी है। मटेरियल स्टेटस यानी मैरिड है कि अनमैरिड है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, डेट डीडी के नीचे, एमएम के नीचे मंथ, वाईवाई के नीचे ईयर, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जितना भी है उसको डालना है और डिटेल जो भी है उसको डिटेल को डाल देना है। नेम, यूनिवर्सिटी नेम, एग्ज़ाम पास, मीडियम, पासिंग ईयर, डिवीज़न, ये सब का यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यही था इन्फॉर्मेशन था। आई होप कि पूरा आपको समझ में आया। और लास्ट में यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड है। उसके बाद रिटेल इंडियन पोस्टल ऑर्डर, आपको 100 रुपीज़ का पोस्टल ऑर्डर बनाना है और आईपीओ नंबर लिखना है, डेट ऑफ इशू लिखना है और अमाउंट लिखना है। इंडियन पोस्टल ऑर्डर के द्वारा आपको बनाना पड़ेगा। चाहे आप 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बना सकते हैं, चाहे 50 रुपये का, चाहे 20 रुपये का, चाहे 10 रुपये का 10 ठो, यानी 100 रुपये का 1 ठो, 50 रुपये का 2 ठो, 10 रुपये का 5 ठो, 10 ठो और 20 रुपये का 5 ठो बनाना होगा। उसी हिसाब से यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आधार नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे साइन वगैरह, लिस्ट ऑफ इनक्लोजर, डिस्क्लेमर, ये सब देके एडमिट कार्ड का भी ये फॉर्म है, इसको भी अच्छी तरह से फॉर्म के फ़ोटो चिपका देना है। ये जो लास्ट में है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, इसको आपको नहीं भरना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। हो गया, तो यही था इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।